नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं यहाँ पर आपको पटवारी फर्स्ट शिफ्ट जो आज पेपर हुआ है उसके आंसर की बताने वाली हूँ। आप आंसर मैच कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताकर जाइए आपके टोटल कितने सही हो रहे हैं। आप देख सकते हैं जो रीट की आंसर की आई है कल, उसमें मैंने जो आंसर बताए थे एसएसटी के, सारे मेरे द्वारा बताए गए आंसर सारे करेक्ट है, एक को छोड़कर, यानी कि टोटल 59 आंसर मेरे करेक्ट है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये वाले आंसर भी आपके 99% मेरे द्वारा बताए जाने वाले सही हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके लाइक ज़रूर करें। बताकर ज़रूर जाएं आपके कितने सही हो रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट प्रश्न पढ़ कर के आंसर बता रही हूँ, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप तक वीडियो जल्दी पहुँचे और वीडियो ज़्यादा बड़ी भी ना बने। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है कि जठर शोथ मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर रहेगा ए, उदर। मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 31, बी। मशरूम क्या है, एक कवक है, बी हो जाएगा यहाँ पर भी। एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं वो होते हैं जाइमेज। राइट आंसर रहेगा सी। निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर मरकरी और ब्रोमाइन। यहाँ पर 2 और 3 यानी सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं थोड़ा फास्ट चलूँगी जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने और आपको आंसर जल्दी पता चले। सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए, योग किससे संबंधित है, पतंजलि से, और वेदांत किससे संबंधित है, शंकराचार्य से। अगर आपको इतना भी पता होता तो राइट आंसर हो जाता। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों का कालक्रम सही बताना था। तो पहले इल्तुतमिश, रजिया, नसरुद्दीन और बलबन, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीपीटी टीका इन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, डी सही हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर किसी प्रश्न में डाउट रहता है तो ज़रूर बताएं कि मैम इसका आंसर ये होना चाहिए। अगला प्रश्न है, 1800 में हम्पी के भग्नावशेष को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया। तो राइट आंसर रहेगा बी, कर्नल कोलिन मैकेंजी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। विचार करना है कि अकबर ने राजपूतों से सहयोग एवं मित्रता की अपेक्षा की। अफगान विद्रोह को दबाने के लिए। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, केवल 2 यहाँ पर सही रहेगा। केवल 2 का मतलब है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए। केवल 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म में संबंधित है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है, बी यहाँ पर सही होगा, जैन धर्म से संबंधित। नेक्स्ट है 13, निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर 1945 में हुई थी जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना। तो देखिए 4 ऑप्शन है, फर्स्ट में 4 एक में ही है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1। निम्न को मिलान कीजिए, एक तरफ राष्ट्रपति है, एक तरफ उनका कार्यकाल है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति और कार्यकाल को मिलान करने पर राइट आंसर क्या आएगा, जाकिर हुसैन का था 1967 से 1969। तो यहाँ पर 3 नंबर फर्स्ट में है, यानी 3 1 2 ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वारा भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया। तो 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पर कथन दिए गए हैं, कथन के आधार पर आंसर देने हैं। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, ये बात सही है। न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है, ये बात गलत है। न्यायपालिका किसी का पक्ष नहीं लेती है। तो ए सही है, आर गलत है। तो यहाँ पर देखिए ए सही, आर गलत, तो डी हो जाएगा ए सही परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा।
निम्न में से किस अभिनेत्री ने 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? तो कंगना रनौत के द्वारा जीता गया था। पोषण ज्ञान स्वास्थ्य एवं पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल भंडार प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है आरबीआई, ये करंट अफेयर से प्रश्न है कि आरबीआई के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर से 1 महीने में 10 घंटे से अधिक नकद की अनुपलब्धता के लिए बैंकों पर प्रति एटीएम रुपये दंड लगाया गया। तो 10,000 रुपये। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला प्रथम देश बना? तो राइट आंसर रहेगा डी, मालदीव। किन देशों के रेलवे के संयुक्त प्रयासों से बहाल हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ी नियमित रूप से फिर से शुरू की गई? तो राइट आंसर रहेगा डी, भारत बांग्लादेश। निम्न में से कौन सा डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू किया गया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सेवाएं हैं? तो राइट आंसर रहेगा सभी। नेक्स्ट है बुद्धदेव गुहा एक प्रख्यात थे जिनका हाल ही में देहांत हुआ, क्या थे? एक लेखक थे। मरियप्पन थंगवेलु और शरद कुमार जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक जीते थे किस खेल से संबंधित थे? तो ये ऊंची कूद से संबंधित थे, यानी हाई जंप। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो राइट आंसर रहेगा डी, बाड़मेर। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो राइट रहेगा सी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ ताकि आपको जल्दी से आंसर पता लगे, आप भी एक्साइटमेंट में रहते हैं जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होता है कि हम आंसर चेक करें। तो मेरा भी एक उद्देश्य है कि आपको जल्दी से आंसर पता चले। यहाँ पर मैच करना था तो क्या आएगा? यहाँ पर आएगा AA BA, सही हो जाएगा यहाँ पर AA BA। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। अगला देखिए 31। कैंची कपड़ा काटती है तो कपड़े पर कैंची चलती है तो ठीक कागज पर कलम चलती है? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी। अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे MOT, अलग है। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर का 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो राइट आंसर रहेगा डी, I। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की परोक्ष रूप से अध्यक्षता की। यह सम्मेलन वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? तो ये 13वां संस्करण था, 13वां। सी यहाँ पर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर निर्देश यानी एक परिच्छेद दिया गया है, पैसेज दिया गया है, उसके आधार पर आंसर देना था। तो क्वेश्चन है यहाँ पर 35 कि रेबीज संक्रमित जानवर के एक स्वस्थ जानवर को काटने का परिणाम निश्चित तौर पर रेबीज का फैलाव होता है। तो ये बात निश्चित रूप से सही है, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेबीज की पहचान के लिए घरेलू कुत्तों के लार की समय समय पर जांच करानी चाहिए। इसका डेटा अपर्याप्त है तो डी हो जाएगा। हम पैसेज के आधार पर आंसर दे रहे हैं। रेबीज किसी भी जानवर के खुले कटे घावों के द्वारा दूसरे जानवर को संचारित हो सकता है। तो यहाँ पर ये गलत है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिमरन ने राहुल को बताया वह लड़की मेरे मित्र की मां के जीजा की सबसे छोटी बेटी है। वह लड़की सिमरन की दोस्त से किस प्रकार से संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे कजिन। नेक्स्ट है, यदि बस को DWU क्यूटित किया गया है तो रॉब्स का कूट क्या बनाएंगे? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर TQDU, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40, HIJKL M और N केंद्र की ओर मुख कर एक वृत्त में बैठे हैं। H और K का पड़ोसी है, H और K का पड़ोसी है L। M और J के मध्य N नहीं है। M H के तत्काल दाएं है, I N के बाएं दूसरा है। निम्न युग्मों में से किसमें दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तत्काल बैठा है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा HL, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लड़कियों की एक पंक्ति में
पिंकी बाएं से 11वीं और डिंकी दाहिने छोर से 13वीं है। सीमा पिंकी के दाएं से दूसरी और डिंकी के बाएं से चौथी है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 29। महेश पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चला और दोबारा दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब महेश अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 40 मीटर यानी कि बी। आप इन्हें सोल्व करके ज़रूर देखिए। मैं जल्दी से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आंसर पता चले और आप मैच कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर है, डिज़ाइन में प्रश्न चिन्ह में कौन सा अक्षर प्रतिस्थापित करेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ओ यानी कि बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के लिए सही अक्षर प्रदान करें। एक से क्वेश्चन मार्क, डी आई, जी ओ, जे यू। तो यहाँ पर आएगा ए ई, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संबंधित बताना है, नाइट्रोजन गैसीय। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, मर्क्यूरी तरल द्रव्य। नेक्स्ट है 46, निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा? तो सबसे पहले होती है लकड़ी यानी कि एक। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ही ऑप्शन में है, तो राइट आंसर रहेगा 1, 3, 4, 5, 2। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाएं छोर से 9वें अक्षर के दाएं ओर का चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वी यानी कि सी। सुनीता का परिचय कराते हुए निकिता ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है। निकिता सुनीता से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर माँ है, लेकिन माँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर मानेंगे इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, रोम को लिखा जाता है मोर, तो डेयर को लिखा जाएगा, तो डेयर को यहाँ पर लिखा जाएगा रेड, आर ए यहाँ पर सही हो जाएगा RADE। नेक्स्ट है, अनिल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, वहाँ से वह पीछे पलटा और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। उसके बाद वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो राइट आंसर रहेगा सी, 5 किलोमीटर की दूरी पर। दिए गए विकल्पों से विषम को चुनना है। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से 10, 7 ए हो जाएगा, बाकी सबको जोड़ने पर 16 आ रहे हैं, लेकिन 10, 7 को जोड़ने पर 17 आ रहे हैं, तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, यदि वर्षा है पानी, पानी है सड़क, सड़क है बादल, बादल है आकाश, आकाश है समुद्र और समुद्र है मार्ग, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? तो हवाई जहाज यानी कि आकाश से समुद्र में उड़ते हैं। तो यहाँ पर समुद्र ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस नंबर में क्या मिलना चाहिए? बोनस मिलेगा। नेक्स्ट है 53, निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा? तो यहाँ पर इनको जचाना है। तो पहले क्या होता है? बीज, फिर पौधा बनता है। तो यहाँ पर 1, 2 देखिए क्या होगा, 1, 2, 5, 3, 4, 1, 2, 5, 3, 4 ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में 5 शिक्षक थे। ए और बी संस्कृत तथा गणित पढ़ाते थे। एक्स और बी गणित तथा इतिहास पढ़ाते थे। वाई और ए हिंदी तथा संस्कृत पढ़ाते थे। जेड और बी भूगोल तथा स्पेनिश पढ़ाते थे। निम्न में से कौन सा युग्म गणित और इतिहास दोनों पढ़ाता था? गणित और इतिहास दोनों पढ़ाता था, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी और एक्स। नेक्स्ट है 55, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, तो इसके आधार पर राइट आंसर रहेगा बी 1.545। इसको सॉल्व करने पर राइट आंसर आएगा 1.45। नेक्स्ट है 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो राइट आंसर रहेगा बी 74.71। नेक्स्ट है, एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं। 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के कुल 175 सिक्के हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य समान हो तो बैग में कुल राशि है। तो कुल राशि यहाँ पर कितनी है? तो राइट आंसर बताना है। कुल राशि यहाँ पर है 75, डी हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट है, 2 शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है एवं उनके आयतन समान है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर रहेगा 1:4। प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए एक उपयुक्त संख्या चुनें। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा 14, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्मिता ने
9,534 की एक धन राशि 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर से किसी निश्चित समयावधि पश्चात कुल 11,442 की राशि प्राप्त करने के लिए निवेश किया। कुल राशि प्राप्त करने के लिए उसने कितने वर्षों के लिए निवेश किया? तो राइट आंसर रहेगा 5 वर्ष। नेक्स्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की राशि 5 वर्षों बाद दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्षों बाद यह हो जाएगी। तो राइट आंसर रहेगा 1,92,000। नेक्स्ट है, यदि 24 संतरों का मूल्य 72 है तो 120 संतरों का मूल्य होगा 360 रुपये। सी हो जाएगा। ए का 30% वेतन बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 यानी कि 2,400 तो ए का वेतन होगा। तो राइट आंसर रहेगा सी 960। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य की 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने उसे 375 में बेचा तो लागत मूल्य क्या होगा? तो राइट आंसर रहेगा डी 300 रुपये। नेक्स्ट है, 3,120 भागित 26 प्लस 13 इंटू 30 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा 510। ए हो जाएगा। एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 480 मीटर है और लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 5:3 है, तो इसका क्षेत्रफल बताना था। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे 13,500। डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4% चीनी वाले 1 लीटर घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया, तो बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत है 4.8%। सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार आलू को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तोलता है। लाभ का प्रतिशत है। डी हो जाएगा 5.26%। अगला प्रश्न है, यदि एक आदमी या 2 महिलाएं या 3 लड़के एक कार्य के हिस्से को 44 दिनों में कर सकते हैं, तो वही कार्य के हिस्से को एक आदमी, एक महिला और एक लड़का करेंगे। कितने दिन में करेंगे ये बताना था। तो राइट आंसर रहेगा 24 दिन। सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 21A प्लस 21B का मान 1134 है तो ए और बी का औसत कितना है? सी हो जाएगा 27। एक घनाभ की विमाएँ 7 सेमी, 11 सेमी और 13 सेमी है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो राइट आंसर रहेगा 622 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, 1540 की 1/7 का 20% कितना है? कितना होगा यहाँ पर? 72 का राइट आंसर 44 बी रहेगा। यहाँ पर निवेश निर्देश दिए गए हैं, उनके आधार पर चरण बने हुए हैं और उन्हीं के आधार पर 73, 74, 75 के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, यानी 73। एक निवेश का चरण द्वितीय है, ये दिया गया है। निम्न में से कौन सा चरण 5वां होगा? तो राइट आंसर रहेगा 73 का सी वाला। 67 कैट, 42 डॉग, 25 12 फाइट मैन। सी यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74 का राइट आंसर रहेगा 4। सी हो जाएगा। 75 का करेक्ट आंसर है बी। 56 का मैदान स्थित है, तो राइट आंसर रहेगा सी, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में है? तो ये 12 में है। राइट आंसर है बी। निम्न में से कौन से कछवा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो राइट आंसर रहेगा डी, कोकिल देव ने। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ ब्रांच पूछा गया है। राइट आंसर रहेगा डी, जयपुर। सुमेलित करना था, पुस्तकें दी गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर रहेगा 312। 312, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर रहेगा ए, 12 जुलाई 1994। 82 है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो सी हो जाएगा कच्ची घोड़ी, एक व्यावसायिक नृत्य है। कौन सा युग्म असंगत है? तो बी हो जाएगा आथुना मंदिर, बाड़मेर। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाले बटालियन थी, तो राइट आंसर रहेगा ए, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 85, यहाँ पर इनका मिलान करना था, तो कुंभलगढ़ किससे? राजसमंद,
कुंभलगढ़ राजसमंद, केवलादेव भरतपुर, मरु उद्यान जैसलमेर और टाइगर रिजर्व सरिस्का। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 85 का ए का है 4, ए का 4, तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे 4 3 2 1, बी हो जाएगा 4 3 2 1। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो राज्यपाल के द्वारा निलंबित किया जा सकता है, राइट आंसर रहेगा डी। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को सही करना था। तो पहला अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज और पृथ्वीराज तृतीय। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 2 3 4 1, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? तो ये एक प्रकार की लाख थी, यानी कि कर था। सुमेलित करना है, एक तरफ सर्किट है, एक तरफ क्षेत्र है। तो मेवात सर्किट, अलवर भरतपुर, ए वाला हो जाएगा, यानी ए में एक, शेखावटी में चुरू झुंझुनू सीकर, मरु में जोधपुर जैसलमेर बीकानेर और मेरवाड़ा में अजमेर पुष्कर मेड़ता। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 1 3 4 2, 1 3 4 2 यानी कि डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों में निहित है? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा अनुच्छेद 154। शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? तो राइट आंसर है ए, हीरालाल शास्त्री। सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? तो 1857। संत पिपा की गुफा, टोडा राय सिंह होगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट है, अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो डी हो जाएगा स्वामी लालगिरी। नेक्स्ट, अलवर जिले की जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? तो राइट आंसर रहेगा सी, भपंग। सुमेलित करना है, एक तरफ महल मंदिर दिए गए हैं, एक तरफ स्थान दिए गए हैं। तो गजनेर महल बीकानेर, तो यहाँ पर देखिए 3, किराड़ू मंदिर बाड़मेर 1 और जग मंदिर उदयपुर, यानी 3 1 2, 3 1 2, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो सी हो जाएगा कच्ची मिट्टी के खिलौने। कथन दिए गए हैं, उसके आधार पर आंसर बताने हैं। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया, सही बात है। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे, ये भी सही है, यानी दोनों कथन सही है। तो सी हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों सही है। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल द्वारा निधन हुआ, तो सभी का हुआ है, MK सिंह, निर्मलचंद जैन, प्रभा राव और दरबारा सिंह। तो राइट आंसर रहेगा डी, 1 2 3 4। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बताना था, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया और भैरव सिंह शेखावत। तो राइट आंसर रहेगा डी। कौन सा युग्म सही है वो बताना था, तो राइट आंसर रहेगा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1947, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अशोका अष्टमी मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? ए हो जाए, सॉरी डी होगा, श्री MD कोराणी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्थिति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो राइट आंसर रहेगा बी, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, इनको मिलाना था, तो यहाँ पर मैच करने पर राइट आंसर आएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी बी सही हो जाएगा। आप इसको मैच करिए, मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ ताकि जल्दी से आपको आंसर पता चले। नेक्स्ट है, किस विकल्प में युग्म विलोम युग्म है? तो ए हो जाएगा द्रुत का मंद। दूध के दांत ना टूटना, तो राइट आंसर है बी, ज्ञान और अनुभव ना होना। संधि विच्छेद सही नहीं है, तो डी हो जाएगा। अति का यहाँ पर छोटी ई आता तो सही हो जाता, इसलिए डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब प्रत्यय और उपसर्ग से बने शब्द, तो यहाँ पर देखिए ए, सुभाषिक और अभिमानी। रेलबाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष का है।
अर्थ भेद सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा आकार आकर, सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर। शुद्ध शब्द बताने हैं, तो शुद्ध यहाँ पर सांप्रदायिक और न्यायाधीश 1 और 2 यानी डी हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आज मुझे बाजार जाना है, ए हो जाएगा। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक नहीं है, तो यहाँ पर होगा सी शोक की शुरुआत शोकांत, शोकांत तो शोकांत हो जाएगा। शब्द सही है, पारिभाषिक शब्द सही है, तो ए हो जाएगा रिव्यू का पुनरावलोकन। 116 रिंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, तो डी हो जाएगा पृष्ठांकन। पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा कमला, राधा और हरिप्रिया, ये आपस में पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है इंग्लिश से संबंधित प्रश्न है। ये इतना बड़ा पैसेज दिया गया है, उसके आधार पर आंसर बताने थे, तो 118 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा इट इज़ नॉट पार्शियली एप्लीकेबल, बी हो जाएगा। 119 का राइट आंसर रहेगा डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 120 का देखिए, 120 का राइट आंसर रहेगा यट यस इट वॉज डेमोक्रेटिस पार्शियली, डी यहाँ पर हो जाएगा। 121 है क्वेश्चन नंबर 121, 121 में बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 फैक्ट्स कैन चेंज विथ द चेंजिंग टाइम्स, डी होगा यहाँ पर। 123 में रहेगा दिस वन सीम्स, सी हो जाएगा। सिनोनिम्स बताना था, तो यहाँ पर सिनोनिम बी हो जाएगा एब्यूज। एंटोनिम्स वर्चुअस, आइडियम्स, तो यहाँ पर आइडियम्स का 126 में रहेगा सी टू बी एट स्ट्राइफ। क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर रहेगा as good as the other members of the organizations, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 128 कंप्यूटर से संबंधित रैम कहाँ पर स्थित होती है, तो मदरबोर्ड में होती है। यूज़र के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है फाइल, सी हो जाएगा। MS वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है, 500, डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेस के उदाहरण है, तो यहाँ पर दोनों ही है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड परफेक्ट दोनों, यहाँ पर डी राइट आंसर रहेगा। आपके कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है, तो यहाँ पर कौन नहीं करता, डी ब्राउज़र नहीं करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ए। निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है, नहीं है पूछा है, तो राइट आंसर रहेगा DVD रोम, बी। नेक्स्ट है डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं कहलाते हैं, डी हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइसेज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है, डीबगिंग, बी हो जाएगा। 1 मेगाबाइट वास्तव में किलोबाइट के बराबर है, 1024, सी हो जाएगा। कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है, सी होगा यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर। निम्न में से कौन सा पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है, क्वेश्चन नंबर 140 का रहेगा माउस, डी।
निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो माउथ पैड नहीं है, तो डी हो जाएगा माउस पैड। 142, निम्न में से कौन से राज्य का वनाच्छादित क्षेत्र अधिकतम है? तो ए होगा मध्य प्रदेश। भारत के 15 एग्रो क्लाइमेटिक क्षेत्रों में निम्न में से किस क्षेत्र में पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो सी हो जाएगा राजस्थान शुष्क क्षेत्र। डीडीपी एक कंप्यूटर संक्षेपण है, इसका सामान्यतः अर्थ है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। बी यहाँ पे हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट है बाणसागर पन बिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। बी यहाँ पर सही होगा। भारतीय गंगी मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला है विंध्य। बी हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में शोक जुब्रा नादिया नुब्रा घाटियाँ स्थित है? तो ये लद्दाख क्षेत्र में है। असम की जलवायु, तो ए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून। बी होगा यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसून। नेक्स्ट है 49, डायनेमो एक युक्ति है परिवर्तित करने की, तो यहाँ पर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सी सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है मैच करना था गुरु शिखर, अरावली, धूपगढ़, सतपुड़ा, डोडा बेटा, नीलगिरी और सांसिर कांगरी काराकोरम। तो राइट आंसर रहेगा 5 2 3 1। 5 2 3 1 ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये है 150 प्रश्न, इन्हें कीजिए और कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं आपके टोटल कितने सही हुए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।